तो पढ़ते हैं द टर्म हाईवे रेफर टू द पोजीशन ऑक्यूपाइड बाय द सेंटर लाइन ऑफ द रोड सरफेस। अभी पता ही जब इंट्रोडक्शन की थी हमने तब बताया था कि रोड सर्वे होता क्या है, उसमें हम क्या करते हैं, रोड की बेसिकली 3 टर्म हम कंसीडर करते हैं। नंबर 1 प्लानिंग, नंबर 2 डिजाइन, नंबर 3 कंस्ट्रक्शन। इन तीनों चीज को मिलाकर एक प्रॉपर रोड की कंस्ट्रक्शन होती है या एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, जिसमें प्लानिंग होगी सबसे पहले, उसके बाद उसका डिजाइन बनेगा, डिजाइन बनने के बाद उसकी ड्राइंग बनेगी, ड्राइंग बनने के बाद हम साइट पे लेके जाएंगे, उस ड्राइंग के अकॉर्डिंग काम होगा और वो क्या होगा, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट। ये बच्चा कोई भी बैठ नहीं होगा यहाँ पर, बैठे रहने दो, या आज कर लेते हैं, इनको बता देते हैं कि नेक्स्ट टाइम से 5 मिनट के बाद कोई भी एडमिट नहीं होगा। ठीक है, लोकेशन ने बताया था कि जब हम हाईवे की मार्किंग करते हैं उसका, आवाज कट गया, हेलो, हाँ जी आवाज कट रही है, यस सर, कट जा रही है, थोड़ी बहुत कट रही है। हेलो, एक मिनट रुको। हाँ जी अब बताओ, क्लियर है? यस सर, ठीक है। तो हाईवे लोकेशन क्या होता है, सेंटर लाइन को जब हम रोड की डिटरमाइन करते हैं या उसको ड्रॉ करते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं, हाईवे लोकेशन। हाईवे की लोकेशन कैसे पता लगेगा हमें, पहले बताया था कि जो सेंटर लाइन वही बताएगी हमारी हाईवे की लोकेशन ये है, उसकी जो टोटल विड्थ होगी उसका आधा इधर और आधा इधर, ये हमारी क्या होगी, हाईवे की लोकेशन होगी। तो फर्स्ट लाइन हमारी यही बता रही है, द टर्म हाईवे लोकेशन रेफर टू द पोजीशन ऑक्यूपाइड बाय द सेंटर लाइन। सेंटर लाइन ने जो पोजीशन ऑक्यूपाई की है वही बताई है कि हाईवे की लोकेशन ये है। द सर्वे कंडक्ट टू कलेक्ट द नेसेसरी डाटा। अब हमें क्या करना है, उसकी सेंटर लाइन कहां पर आएगी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। द सर्वे कंडक्ट टू कलेक्ट नेसेसरी डाटा एंड इंफॉर्मेशन फॉर द हाईवे लोकेशन, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रोड आर टर्म एज रोड सर्वे। इंट्रोडक्शन में भी जब हमारे चैप्टर हमने पहले ही बताया था आपको कि रोड सर्वे क्या था हमारा, हम नेसेसरी डाटा लेते हैं, वो डाटा क्यों कलेक्ट कर रहे हैं हम, वो डाटा यूं कलेक्ट कर रहे हैं, क्या करनी है, प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग करने के बाद उसका डिजाइन, डिजाइन के बाद कंस्ट्रक्शन करनी है, और यही पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं रोड सर्वे। अभी के रोड सर्वे हमें पता लग गया क्या होता है, अभी डाटा कलेक्ट करना है हमें। डाटा कलेक्ट क्यों करना है, 3 चीजों के लिए करना है। अब डाटा कलेक्ट होगा ना हमारा, वो भी 3 तरह से होगा। नंबर 1 रेकोनेंस सर्वे, नंबर 2 प्रिलिमिनरी सर्वे एंड नंबर 3 लोकेशन सर्वे। इसको आप जो लोकेशन सर्वे इसको आप बोल सकते हो फाइनल सर्वे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेकोनेंस सर्वे क्या होता है। इसमें पढ़ते हैं हम, देखो जो सबसे मोटा मोटा सर्वे करें ना हम, जैसे अपने कोई काम लेना है तो आप किसी कॉलोनी में गए, किसी सेक्टर में गए, तो आप सबसे पहले क्या पता करोगे, भाई कितने गज का है। दूसरी क्या पता करोगे, कितनी क्या है। तीसरी चीज क्या पता करोगे कि कितने सड़कें लगती हैं। फिर सड़कें लगती हैं तो कितनी चौड़ी सड़कें हैं, तो वो आप क्या करें, मोटा सा करें। इसी तरह से जब हमें रोड की कंस्ट्रक्शन करनी है तो सबसे पहले जो मोटा मोटा लेंगे। यस सर, दिक्कत आ रही है। हेलो, क्या करें यार सर, आप ना करना हो हॉटस्पॉट, नेटवर्क प्रॉब्लम है तो कुछ नहीं है। आया तो है नहीं।
कनेक्टिंग आ रहा है ना, अभी मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा। आए तो नहीं, क्या नाम आपको पड़ेगा? 1933 तो आ रहा है। हेलो हेलो, अब तो एडमिट नहीं हो रही है। हेलो हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। अब क्लियर क्लियर है अब? जी सर। चलो ठीक है। तो मैं बता रहा था रेकोनेंस सर्वे क्या होता है। एक टाइप से मोटा मोटा सा सर्वे जो करते हैं हम, ठीक है, उसे बोलते हैं रेकोनेंस सर्वे। एग्जाम्पल भी बता दिया मैंने आपको, अब पढ़ते हैं इसके बारे में। ए प्रिलिमिनरी एंड रैपिड एग्जामिनेशन, इसको आप बोल सकते हो रैपिड सर्वे है, फास्ट सर्वे है। मोटा मोटा सा अगर हमें करना है सर्वे तो जल्दी हो जाएगा, इसलिए ये क्या है, रैपिड एग्जामिनेशन ऑफ द रीजन। रीजन मतलब वो जगह है, उसका फास्ट एग्जामिनेशन हम करेंगे विद रेफरेंस टू इट्स नेचुरल फीचर्स। किसके रेफरेंस में क्या क्या चीज देखेंगे हम? नेचुरल फीचर्स देखेंगे, वहाँ की टोपोग्राफी क्या है, वहां पर ढलान कैसी है, वहां पर स्लोप कैसा है, ग्रेडियंट कैसा है, और क्या देखेंगे, वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, हिल्स है, प्लेन एरिया है, किस तरह का एरिया। मतलब वहां पर हम एक फास्ट सर्वे करेंगे जिसमें हम देखेंगे नेचुरल फीचर्स देखेंगे विदाउट द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट। कोई इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करेंगे, बताया ना भी, मोटा मोटा सा देखना हमें, तो इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं। अगर इंस्ट्रूमेंट यूज कर लिया हमने तो उसकी डिटेल में चले जाएंगे हम। तो मोटा मोटा सा जो सर्वे करेंगे हम, फास्ट सर्वे हम करेंगे, उसी को हम बोलते हैं क्या? रेकोनेंस सर्वे। ठीक है, जैसे हमने मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि अगर हमें अंबाला से इस्लामाबाद की कोई सड़क बनानी है तो हम क्या करेंगे? टोपोग्राफिक मैप देखेंगे सबसे पहले। टोपोग्राफिक मैप, टोपोग्राफिक मैप दिया, उसमें से हमें थोड़ा जनरल आइडिया हो जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक जाते हुए इसके बीच में यहाँ पर ये चीज है, यहाँ पर रिवर है, यहाँ पर कैनाल है, ठीक है, यहाँ पर हमारी इतनी अंडुलेशन है, यहाँ पर ये है, सब कुछ है, हमें लगभग मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा टोपोग्राफिक मैप से। वहां से हम क्या कर लेंगे? अपने अल्टरनेटिव रूट ढूंढ लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की रोड बनी थी, एक तो यहाँ से इस तरह से जाया जा सकता है, सपोज करो एक कैनाल है और उस पर यहाँ पर ब्रिज है, और दूसरा हम क्या करेंगे, इसको ब्रिज को यूटिलाइज करेंगे, यहाँ से आ सकते हैं हम। ठीक है, अगर यहाँ से आएंगे तो यहाँ पर ब्रिज बनाना पड़ेगा, ये पहले से बना हुआ है तो यहाँ से हम बना देंगे। तो इस तरह से एक ब्रिज सपोज करो यहाँ बना हुआ है, तो इस तरह से ये रोड हो गया। यहाँ से हमने क्या किया, 3 अल्टरनेटिव ढूंढ लिए, या तो हम रोड यहाँ से बनाएंगे, यहाँ से बनाएंगे, या यहाँ से बनाएंगे। ये बेस्ट आपके पास तरीके हैं। इनमें से क्या करेंगे फिर? इन तीनों पर हम क्या करेंगे? इन तीनों का रेकोनेंस सर्वे करेंगे। ये जो हम पहला पढ़ रहे हैं ना अभी, इन तीनों अल्टरनेटिव रूट का, भाई हमारी सड़क यहाँ से भी जा सकती है, यहाँ तक पहुंचने के लिए यहाँ से भी जा सकती है और यहाँ से भी जा सकती है। इन तीनों का हम क्या करेंगे? रेकोनेंस सर्वे करेंगे, मोटा मोटा सा सर्वे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या, हमें क्या मिल जाएंगे? ये अल्टरनेट मिल जाएंगे 3। इनकी एडवांटेज डिसएडवांटेज पता चल जाएंगे हमें रेकोनेंस सर्वे से। आगे बढ़ते हैं। इसको हम क्या करते हैं? विदाउट किसकी हेल्प से करते हैं? विदाउट इंस्ट्रूमेंट जो सर्वे करेंगे उसे हम रेकोनेंस सर्वे बोलेंगे, और इसको शॉर्ट फॉर्म में रैकी बोलते हैं मिलिट्री लैंग्वेज में। ठीक है, द रेकोनेंस कंडक्टेड टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ रोड विद रिस्पेक्ट टू द लोकल कंडीशन व्हेन द एरिया इज सफिशिएंट। अब देखो, ये जो अगर छोटा मोटा एरिया है, ठीक ठाक सा एरिया, तो हम कर लेंगे ये रेकोनेंस सर्वे। अगर एरिया काफी बड़ा है और हिली टाइप का है, इस तरह से अंडुलेशन बहुत ज्यादा है, तो उस केस में क्या होगा? ये करना काफी टफ होगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं? एरियल सर्वे करते हैं। कौन सा सर्वे करते हैं? एरियल सर्वे। एरियल सर्वे क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ एयरक्राफ्ट। इस तरह से हम क्या करेंगे? एयरक्राफ्ट का यूज करेंगे। ये आपका एयरक्राफ्ट है। एयरक्राफ्ट मतलब वो व्हीकल जो एयर में चलते हो। तो एयरक्राफ्ट की हेल्प से, यहाँ पर क्या लगा होता है? इसमें एक सेंसर लगा होता है, कैमरा लगा होता है।
ये जब ऊपर से जाएगा, इसको मैं चलो आपको कोई फोटो हो अगर अच्छी सी दिखा देता हूँ। अब ये देखो, जैसे ये फोटो दिखा रही है आपको, जहां पर मेरा कर्सर है बिल्कुल मेरी फोटो के नीचे, ये एक एयरक्राफ्ट, एक ड्रोन टाइप है। ये क्या कर रहा है, यहाँ से फोटोग्राफ ले रहा है, और फोटोग्राफ देखो कितने एरिया का इसने फोटोग्राफ लिया, इस एरिया का फोटोग्राफ लिया। तो इस फोटोग्राफ से हमें पता लग जाएगा कि वहां की टोपोग्राफी कैसी है, वहां के नेचुरल फीचर्स कैसे हैं। इस तरह से अब इसने इतने एरिया का क्या कर दिया, फोटोग्राफ ले लिया। फिर क्या करेगा, ये जो एयरक्राफ्ट है थोड़ा आगे जाएगा, आगे जाएगा तो क्या करेगा, इससे आगे की थोड़ी फोटो लेगा, यहाँ की फोटो ले लेगा इस तरह से। और ये जो पीछे वाला पार्टी ने कवर किया है ना, इसका भी थोड़ा